हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्त। और आज एसएससी एमटीएस जो कि एग्ज़ाम था और 22 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी हमें क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया दोस्त। और आज का क्वेश्चन यूँ मान लीजिए कि उतना ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ एक मॉडरेट लेवल था। अगर आप सही से पढ़ के गए होंगे तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर मेरे दोस्त आपका एग्ज़ाम कल है, परसों है और आने वाले शिफ्ट में है, तो दोस्त आप इसको देख के जाइए। आने वाले शिफ्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्त। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्त, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाते हैं कि आज का क्या क्या क्वेश्चन रहा। ठीक है दोस्त, देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कुमकुम मोहंती को उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि ओडिसी से संबंध रखती है। ठीक है, जो कुमकुम मोहंती है सो ओडिसी से संबंध रखती है और 2005 में उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्त देखो, एगो जैसे कि शास्त्रीय नृत्य आ गया और एगो शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना, ये दोनों आ गया। और अब जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है दोस्त कि उसको कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जैसे सोनल मानसिंह को पूछता है कि उसको पद्मश्री से कब दिया गया, पद्म भूषण से कब दिया गया। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ के जा रहे हैं दोस्त, कहीं ना कहीं आप पछता रहे हैं। और दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाना, यकीन मानना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो बोल रहे यानी कि श्रीमती कुमकुम मोहंती एक विश्व यानी कि प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। ठीक है, ओडिसी नृत्यांगना। ठीक है, और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य पूछे कहाँ है, तो ओडिशा में। ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 है। सबसे पुराना भरतनाट्यम, उसका अगर पूछे भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सादिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कब की थी? तो 1978 ईस्वी ने भारत में सबसे पहले क्रिकेट की यानी कि मेज़बानी किया था। देखो दोस्त, इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो 1975 में सबसे पहले यानी कि क्रिकेट का खेल खेला गया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और वेस्ट इंडीज़ जीता था। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत ने पहली बार वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड की मेज़बानी, यानी भारत में वुमेन जो क्रिकेट है वर्ल्ड कप, उसकी मेज़बानी पूछा तो 1978 में। वहीं 1983 में वर्ल्ड कप भारत जीता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। ठीक है, और वहीं पूछे कि भारत जो कि कि वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब पूछे, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में शुरुआत हुआ था पहली बार वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। हो गया दोस्त, इसमें बताया कि भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी 1978 में की थी। टूर्नामेंट 1 से 13 जनवरी 1978 के बीच में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और इंग्लैंड उप विजेता रहा था। ठीक है, इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता रहा। दोस्त मेरा मकसद इतने सा है, आपको स्पीड में क्वेश्चन बता देना, क्योंकि अगर आपको यहाँ कम टाइम बचता तो आने वाले शिफ्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन है कि एम एंड द बिग होम जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो जेरी पिंटो ने लिखा। ठीक है, आज का क्वेश्चन था कि एम एंड द बिग होम जो पुस्तक है सो किसने लिखा? तो जेरी पिंटो ने। दोस्त यकीन मानना, लेटेस्ट जो बुक और ऑथर जो है ना पूछा जा रहा है दोस्तों, आप पढ़ के जाना इस तरीके से क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन में है कि कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, कि कृषि एवं पशुपालन के लिए किस आर्टिकल में बताया गया? तो 48 आर्टिकल बताया गया। ठीक है, 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन के बारे में। ठीक है, और वही 48A में पूछे तो वन्य जीव एवं वन्य अभयारण्य के बारे में बताया गया 48A में। ठीक है, याद रखना, 48 में बोला कृषि एवं पशुपालन के बारे में। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के बारे में 48 में, लेकिन 48 ये पूछे तो वन्य और वन्य जीव के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन आप याद करके जाना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन जो काल बैसाखी को किस राज्य में यानी कि बोडो-इसिला के नाम से जाना जाता है? तो असम में। ठीक है, असम में बोडो-इसिला के नाम से जाना जाता है काल बैसाखी। ठीक है, देखो काल बैसाखी एक तरीके से हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो असम बंगाली में काल बैसाखी एक भाग्यशाली घटना को यानी कि संदर्भित करता है। बंगाली महीने वैसाखी में होता है, जो कि नॉर्वेस्टर शब्द इस्तेमाल आमतौर पर अंग्रेजी अखबारों में किया जाता है। जो काल बैसाखी है ना, उसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो नॉर्वेस्टर। ठीक है, क्योंकि यह तूफान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यात्रा करता है, यानी कि असम में इस घटना को यानी कि बोडो-इसिला के रूप में जाना जाता है। दोस्त पूछेगा कि काल बैसाखी किस दिशा से किस दिशा था? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाता है
और उसी को असम में पूछे तो बोडोइसिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो एमएस यानी कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, ठीक है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पूछे तो कहाँ है, तो चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। और एक क्वेश्चन और आता है एमएस चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है, वहीं चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछे तो बेंगलुरु, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और चिदम्बरम पूछे तो चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, देखो तमिलनाडु चेन्नई आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित एक क्रिकेट मैदान है जिसे चैपोक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बथुकम्बा जो कि त्यौहार है सो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में बथुकम्बा त्यौहार मनाया जाता है मेरे दोस्त। याद रखना कि तेलंगाना में बथुकम्बा मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना से और भी बहुत सारा, उसी तरह से हर राज्य का एक त्यौहार जो कि हर सीट में बता रहा हूँ ना कि हर सीट में लोकनृत्य फेस्टिवल पूछा ही जा रहा है, कोई डाउट नहीं, पढ़ के जाना दोस्त, 1 नंबर 2 नंबर तय है। ठीक है, इसमें से आज का क्वेश्चन है कि तेलंगाना से बथुकम्बा त्यौहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब क्या ऑप्शन में था मुझे नहीं पता दोस्त, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन आया था दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होते हैं और इस तरीके से आप क्वेश्चन, अगर आपने एग्जाम देके आए तो क्या क्या ऑप्शन था दोस्त, कमेंट में आप जरूर लिखना। ठीक है दोस्त, और इसमें बोल रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का भी एक प्रमुख होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जो आर्टिकल 74 में बताया गया है। ठीक है, अला मरले वल्ली का संबंध किससे, तो भारतनाट्यम। ठीक है, अला मरले वल्ली का संबंध भारतनाट्यम। अच्छा, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है। ठीक है, टोटल 8 में सबसे पुराना पूछे तो भारतनाट्यम है, और पुराना जो कि भारतनाट्यम है, लेकिन भारतनाट्यम को और एक नाम और से जाना जाता है, उसे सदीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीजीएल हो चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सादिर जो लोक नृत्य किस नाम से जाना जाता है, किसका पुराना नाम है, तो इसका आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का ही सादिर नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो दोस्त, अला मरले वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो और कोरियोग्राफर भी है, और भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप भरतनाट्यम है, यानी कि पंडानूर शैली का एक अग्रणी प्रतिपादक है। ठीक है, भारतनाट्यम से और भी रुक्मणी देव अरुणले है। ठीक है, और है सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह ओडिसी से भी संबंध रखता है। क्वेश्चन आता है कि सोनल मानसिंह किस से संबंध रखता है, भारतनाट्यम ओडिसी दोनों से संबंध रखता है। ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ के मेरे जाना दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की जनगणना 2011 की अनुसार जो भारत का दशकीय वृद्धि दर लगभग था, कितना था, तो 17.7% था। ठीक है, जो दशकीय वृद्धि दर था 17.7% था। ठीक है, अच्छा, और जो क्वेश्चन है इसमें बता रहे हैं कि जो यानी कि 2011 जनगणना जो कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इतना था, और दशकीय वृद्धि पूछे तो 1.21 अरब हो गई थी। ठीक है, 1.21 अरब, लेकिन अभी वर्तमान में 140 यानी कि 100 करोड़ आदमी है। ठीक है, अच्छा दोस्त, उसमें से भी बोल रहा है कि जो दशकीय वृद्धि था सो अच्छा, अगर पूछे कि 2011 जनगणना का साक्षरता दर पूछे तो 74.04% दोस्त, इंपॉर्टेंट बहुत है। उसमें से व्यय साक्षरता दर पूछे तो 9.21%। ठीक है, अगर टोटल साक्षर पूछे तो 74.04% दोस्त, दशकीय वृद्धि इतना था। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कौन, 2011 कौन जनगणना था, तो 15वीं नंबर की जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना थे। अच्छा, जनगणना की अगर एक्ट पूछे तो कितना था, तो 1948 में आया था दोस्त। इस क्वेश्चन को भी आप मतलब मार्क रखना कि हाँ 1948 में जनगणना रिपोर्ट आया था दोस्त। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना रिपोर्ट कब आया था, 1948 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जो रानी की वाव गुजरात में हो और 100 रुपये के चित्र पे, यानी कि 100 रुपये नोट के चित्र पे यानी कि रानी की वाव दिया गया। ठीक है, और रानी की वाव कहाँ है, तो गुजरात में दोस्त। याद रखना, रानी की जो वाव निर्माण सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। रानी की जो वाव है ना, सो सरस्वती नदी के तट पर हुआ है। ठीक है, अच्छा, यह गुजरात राज्य के यानी कि पाटन जिले में स्थित है, और रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के यानी कि पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, आपको कैसा क्लास लगा दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा दोस्त, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपका एक उद्देश्य है मेरे दोस्त, आपका भी एक कर्तव्य है दोस्त कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि दोस्त मैं आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन लाता हूँ दोस्त। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपका शिफ्ट एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है और अगर आपने एग्ज़ाम देकर इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्त, आपका कितना सही है क्या सही है, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा दोस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत